वाले गांव के उनके चाहने वाले सभी लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुख की बात ये होती है कि अगले ही सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है और जिस स्थान पे उपस्थित है इसी स्थान पे मिलती है। यहीं पे ही उनका मृतक शरीर यहाँ पे ही लिटाया हुआ होता है। उनके चेहरे पे गमछे से ढक दिया गया होता है। और यहाँ तक ही नहीं, अनुपम पंडित जो उनके बड़े भाई, उनका कहना था, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो देखा कि उनके ऊपर केवल एक शर्ट था और अंडरवियर में ही यहाँ पे लिटाए हुए हो। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है उपाध्यायपुर। यहाँ पर जो है, जैसा कभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि अनुराग यादव का गला कटा, यहाँ पर अनुराग पंडित जिनके भाई जो भाजपा नेता हैं अनुपम पंडित जी, उनकी जो है यहीं पर जो है उनका जो है बॉडी मिलता है, मृतक शरीर। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है, सोचने वाली बात है कि इनका जो घर है पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो दूरी होगी 50 से 60 मीटर की दूरी होगी, इतनी ही दूरी पर उनका शव मिलता है। जैसा कि कुछ बताया जा रहा है कि उनको जो है जहर पिलाया गया या क्या पूरी घटना है, यहाँ पर अभी कुछ क्लियर खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो कुछ भी जानकारी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है एक घटना कोई नई नहीं है। अगर जौनपुर ज़िला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला बन गया है कि जहाँ पर कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता कि जिस हफ्ते में कोई ना कोई किसी की जान ना ले लेता हो। तो दोस्तों हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस घटना में क्या क्या कुछ हुआ। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। घटना बीते 8 तारीख को जो है कि यहाँ से अनुराग पंडित अपने दोस्त के, रोजाना की बात, दोस्त के साथ निकलते हैं बाहर के लिए। और उसी रात में जब देरी हो जाती है तो उनके भाई जो अनुपम पंडित, जो भाजपा से अच्छे नेता कहे जाते हैं, तो घर वालों को पता चलता है कि उनका भाई, यानी उनका भाई अनुराग पंडित, देर रात हो गई है लेकिन उनका भाई अभी तक घर पे नहीं लौटा। तो भाई नेता हैं, राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर देर सवेर हो जाती है। लेकिन माँ होती हैं तो माँ में उलझने होना शुरू हो गई। आखिरकार मेरा बेटा मार्केट ही गया या कहीं और गया, अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद वो लोग फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अनुपम पंडित के पास फ़ोन जाता है, वो भी कहते हैं ठीक है हम घर पे आ रहे हैं। तो जिसके साथ जाते हैं, जिनका नाम उनके परिवार वालों को द्वारा बताया जाता है, उनसे भी बातचीत होती है। वो कहते हैं भैया मैं आपके घर के पास में ही उनको छोड़ के रोजाना की बात गया था। तो उनको भी, उनसे भी बातचीत होती है, वो भी घर पे आ जाते हैं। पूरी रात जो है परिवार वाले, गांव के उनके चाहने वाले सभी लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुख की बात ये होती है कि अगले ही सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है और जिस स्थान पे उपस्थित है इसी स्थान पे मिलती है। यहीं पे ही उनका मृतक शरीर यहाँ पे ही लिटाया हुआ होता है। उनके चेहरे पे गमछे से ढक दिया गया होता है। और यहाँ तक ही नहीं, अनुपम पंडित जो उनके बड़े भाई, उनका कहना था, उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो देखा कि उनके ऊपर केवल एक शर्ट था और अंडरवियर में ही यहाँ पे लिटाए हुए होते हैं। अंडरवियर केवल पहने, अंडरवियर और एक शर्ट में ही लिटाए होते हैं। ऊपर चेहरे पे जो है कि गमछा रखा हुआ था उनके, जिस प्रकार से उन्होंने बताया अनुराग पंडित के भाई ने, बड़े भाई ने। उसके बाद उनको कैसे पता चला, यहाँ पे ही कटाई मड़ाई चली रही, आपको पता ही है। तो यहाँ से गांव के लोग जब उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, वो आते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो डर का मारे चेहरा नहीं खोलते हैं। यहीं से शोर होना शुरू हो जाता है कि लाश मिली, लाश मिले। तो यहीं उनके थोड़े ही दूर पे उनके भाई जो है फ़ोन से बात ही कर रहे थे कि क्या हमारा भाई कहीं पे दिखाई दिया। तो उनको जैसे ही पता चलता है वो भाग के आते हैं और देखते हैं उनके भाई का शव मिलता है यहाँ पे। जी। तो जैसा घर वालों का अब तक क्या आरोप है कि किस तरीके से उनके भाई की जान गई है? उनका यही कहना है कि जहर पिलाया गया है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और ब्रेन हेमरेज भी ऐसा कह रहे हैं। और लेकिन अब तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जिस प्रकार से उनका शव मिला है, उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अभी आज मैंने उनसे बातचीत किया कि वो बताया कि यही थोड़ी ही दूर पे, यहीं गेहूं के खेत में एल्कोहल और दवाइयाँ मिली हैं। या कारण हो सकता है उनके मौत के पीछे। और जब पोस्टमार्टम हो जाता है, 100 घर पे लेके आते हैं, तो 100 घर पे लेके आने के बाद परिवार वालों को दर्शन कराने के बाद जब यहाँ से लेके जाते हैं, यहीं से थोड़ी ही दूर पे जो है कि रोड है पट्टी नरेंद्रपुर और खोटहन मेन मार्ग है जौनपुर के लिए। तो उसी रोड के किनारे पे रख के वो लोग एसपी साहब का इंतजार करते हैं। एसपी साहब से बातचीत करना चाहते थे, तो मौके पे क्षेत्राधिकारी बीसीओ साहब भी आनन फानन में पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और मांग थी वहाँ पर सब रख करके क्या मांग कर रहे थे? उनका यही मांग था, अनुपम पंडित जो उनके बड़े भाई, जो भाजपा के अच्छे नेता हैं, उनका यही मांग था हमारे भाई के जिस तरीके से हमारे भाई की तरह घटना हुई है, हमें भी कभी भी और कहीं भी हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है। खुद को भी, अपने आप को भी उनको डर है कि हमारे साथ महसूस कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहें कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
यहाँ तक और उन्होंने अपने परिवार, उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने मांगे रखी सरकार से, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी उन्होंने मांगे रखी। हालांकि सीओ साहब से बातचीत हुई और उसके बाद शायद एसपी साहब से भी बातचीत हुई, आश्वासन दिए उन्होंने कि जल्द से जल्द जो है खुलासा हो जाएगा। और लगभग 24 घंटे के टाइम बीत चुके हैं, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। तो क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा था कि खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। कोई 100 मिलता है झड़ी या नहर के किनारे मिलता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो उधर भी घर है और इनकी दूरी 100 मीटर भी नहीं है। जी। तो ये किस बात का संकेत दे रहा है कि इतनी पास में जो घटनाएं घट रही हैं जौनपुर जिले में? जनपद जौनपुर तो हत्या का केंद्र बन गया है, आए दिन पे हत्या हो रही है। यहाँ के मनबड़ तो डर ही नहीं रहे, पुलिस का मतलब उनको कोई खौफ ही नहीं है कि पुलिस भी कोई नाम की चीज़ है कुछ। वो तो देखिए अच्छे नेता भी हैं, उनके दोनों भाई जो है कि अब बताइए घर के सामने 100 को रख के वो लोग फरार हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। और जो उन लोग का कहना है कि उनको कहीं पे ले जाके और जगह पे उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद लाके यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, अभी किसी अन्य बिरादरी या जात में होती है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जातिवाद पर हमारा देश कहीं कहीं से खंडित हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर एक भाजपा नेता थे, उनके भाई के साथ ऐसा होता है, तो एक आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर हाँ, ये तो सवाल मैंने उनसे भी किया था कि आप एक भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता हैं और अपने भाई के इंसाफ के लिए आप रोड तक पहुंचे हैं, आप बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो आम जनमानस का क्या होगा? जैसे जबकि मौके से भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में और उसी में आप कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे नेता कहे जाते हैं। हालांकि उन्होंने बताया, उन्होंने कोऑपरेट किया, क्या कि पुलिस प्रशासन से भी कोऑपरेट किया कि दोनों लोग सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द खुलासा भी हो जाएगा, अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने अनुपम जी ने कहा। जी, अनुपम जी ने अगर कहा तो उनकी मजबूरी बनी होगी तब सब वहाँ पे रखे थे। कहीं कहीं से दर्शाता है कि भले ही भाजपा के नेता हैं, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे होंगे। भाई किसी का भाई चला जाए, उन्होंने कहा कि हमारा दायां हाथ चला गया तो यानी वो कहीं ना कहीं कमजोर जैसे कि जो भी अधिकारीगण हैं वो तत्काल जो है जैसी उनकी मांग थी, जैसी उनकी इच्छा थी, क्योंकि व्यक्ति जो है अगर सौ रखता है बहुत मजबूरी में रखता है, तो कहीं कहीं से उनके भी साथ कुछ ऐसी हिल्ला हवाई या कोई कमजोरी उनको दिखी होगी तब उन्होंने वहाँ सौ रखा। नहीं, उनसे बातचीत मैंने किया कि आप रोड पे 100 रखे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने रोड पे 100 नहीं रखा, मैंने बगल में रखा है, बस उनसे बातचीत हो जाए तो मैं 100 को अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जाऊंगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जो है शासन प्रशासन जो है कि न्याय के लिए जो उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो पूर्ण होंगी। उनकी न्याय की क्या मांग है? अगर अपराधी पकड़े जाते हैं, अगर उनके भाई की हत्या ही हुई है तो क्या मांग है उनकी? उन्होंने कहा कि जो है कि आरोपी सलाखों के पीछे होने चाहिए और उनकी जो बच्चियां हैं, बच्चियों को सहयोग होना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चियां हैं। कितने बच्चे हैं उनके? शायद 2 बच्चे हैं। अब उसमें कौन लड़का है लड़की है कंफर्म हमें नहीं पता है। अभी उम्र इनकी कितनी रही होगी? इनके 35 या 36 के आसपास हैं। आप समझ ही सकते हैं कि जुआओं का अगर देखा जाए तो जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जुआ ही जौनपुर के मारे जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को ही मौत के घाट उतारा जा रहा है, अधिकतर देखा जा रहा है, और ज़्यादातर ये भी देखा जा रहा है जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके। जी जी, अगर देखा जाए तो अनुराग यादव जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, राजेश यादव जो कि वो भी एक बहुत सामाजिक थे, मतलब पूरा गांव रो रहा था उनके लिए। तो ऐसे ऐसे लोगों का ठिकाना नहीं दिख रहा जौनपुर में। लोग यही चाह रहे हैं आगे ना बढ़ पाए, और इसमें भी उन लोगों का जिस प्रकार से कहना है कि ये कोई आम लड़का या आम पुरुष इस घटना को अंजाम नहीं दिया, इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। अब हालांकि उनका जो बात व्यवहार रहा, अब उन्हीं को पता होगा, आना जाना हर जगह से, तो उनको भी कहीं ना कहीं संदेह है किसी ना किसी के ऊपर, और आज तहरीर देने के लिए भी जाएंगे वो लोग। दे रहे हैं तो अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तक परिवार से कोई ऐसा नहीं आया कि हाँ किसी का व्यक्तिगत नाम उन्होंने लिया हो। हाँ, अभी तक उन्होंने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है। उनकी माताजी या उनके परिवार वाले किसी उनके दोस्त का जिसके साथ उन्होंने गए थे उन्हीं का नाम ले रहे थे कि उन्हीं के साथ। भाई ये तो नहीं कह सकते भाई किसी के साथ गए हों, अगर वो घर के पास छोड़ के गए हैं तो वही हत्या करा सकते हैं, ऐसा कह नहीं सकते हैं। घटना कोई भी अंजाम दे सकता है, अगर से वो भी दोषी होंगे तो जांच पड़ताल होने के बाद वो भी भाई सलाखों के पीछे होंगे। जी, आपसे लास्ट सवाल है कि ऐसा क्या कुछ प्रशासन को करना चाहिए कि ये घटनाएं रुक जाए, क्योंकि सवाल केवल उन्हीं का नहीं है, केवल अनुराग पंडित का नहीं सवाल है। सवाल यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पत्रकार भाई को जो है बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती है। आशुतोष श्रीवास्तव। जी, आशुतोष श्रीवास्तव, ये जौनपुर ही जिला है। तो इस जौनपुर जिले में अगर देखा जाए तो खतरा सबके लिए मंडरा रहा था। ऐसे में ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि एक खतरा कम हो जाए, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? कोई है उपाय, कोई कुछ दिख रहा है? महोदय, हमारी जो न्यायपालिका है विलम्ब करती है, इसलिए कहीं ना कहीं अगर से कहें तो अपराधियों के मन बढ़ जाते हैं। अगर से आनन फानन में फैसला लिया जाए कोर्ट पे, जो है कि ऐसी घटनाओं को तत्काल में जो है फैसला अगर से सुनाती है कोर्ट
या प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे भेज देती, कड़ा कदम अगर से उठाती है तो कहीं ना कहीं अपराधियों में थोड़ा डर तो होता कैसे है। उठाएगी? अगर देखा जाए तो सबसे दर्दनाक हादसा होता है अनुराग यादव का, जो कि मां के सामने गला उतार दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस तो ये कहेगी कि हमको जांच नहीं मिल रहा, सबूत नहीं मिल रहा है। वहां पर किस सबूत का इंतजार कर रही? 5 महीने हो गए और अभी भी परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। राजेश दरोगा की बेल हो जाती है, वो ड्यूटी कर रहा है। तो ऐसे में जो है कैसे जनता आस लगाए कि किसको न्याय मिल सकता है, जब अगर अनुराग यादव जैसे मामले में न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, अनुराग यादव मामले को हर कोई जानता है कि सबूत भी है, गवाह भी है, देखे तो आप भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने। सबूत भी है, गवाह भी है, देखे तो आप भी हैं, लेकिन माँ को न्याय नहीं मिल रहा, देख तो आप भी रहे हैं। लगातार दिन बीतते जा रहे हैं ऐसे। एक एक दिन कोई त्योहार आता है तो माँ चीख के कहती है कि मेरा बेटा होता तो मैं इस त्योहार को खुशी से मनाती। लेकिन उस त्योहार के दिन हर किसी के घर पे दीपक जलते हैं, हर किसी के घर में मिठाइयाँ बंटती हैं, लेकिन उस घर में जो कि मनहूसी छा जाती है, एक काल सा बन जाता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आँख से आंसू छलकने शुरू हो जाते हैं उस दिन। जी। हम इसलिए आपसे सवाल किए कि जब ऐसे ऐसे मामलों में न्याय नहीं मिल पा रहा है तो क्या ऐसे ऐसे मामलों में जो है जनता या लोग आशा लगाएं? एक कहने में बड़ा शर्म आता है कि आज के बाद अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि ताकि दूसरी घटना ना घटे। हम लोग भी कहते कहते शर्म लगती है, संकोच लगता है। हम भी तो यही सोचते हैं कि जो है कि सरकार या न्यायपालिका ऐसी कोई कड़ा कदम उठाए कि जो नजीर पेश हो, अपराधी थर-थर कांपे। पुलिस से तो डरते नहीं है, डरते तो ऐसी घटनाएं ना करते। कम से कम न्यायपालिका में कुछ ऐसे नियम बनते जिससे कड़ा कदम उठाने के बाद अपराधी तो थर-थर कांपते हैं, लेकिन पुलिस में तो डर ही नहीं है उन लोग के। तभी तो आए दिन पे ऐसी घटनाएं हो रही। और जनपद जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड के बाद यूं मानो कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल। इतने खुलेआम, कहीं ना कहीं अगर से कह सकते हैं कि इतना विलम्ब होना, न्याय ना दे पाना, यही कहीं ना कहीं अगर से हत्या को बढ़ावा देना है, कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और मैं बराबर अपने चैनल के माध्यम से यही मांग करता हूं कि जिस तरीके से सऊदी दुबई में सिस्टम बनाए गए हैं, अपराध सिद्ध होने के बाद बीच चौराहे पर अपराधियों को सजा दी जाती है, उसी तरीके से जब तक हमारे भारत में ऐसा संविधान नहीं बनेगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी। हमारे देश के जुआ जो है बलि का बकरा बनते रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का क्या विचार है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।